राजा रघुवंशी मर्डर केस में गिरफ्तार सोनम को लेकर शिलांग पुलिस पटना पहुंची। फ्लाइट के जरिए सोनम को ले जाया जाएगा शिलांग। सोनम रघुवंशी को पटना से कोलकाता, कोलकाता से गुवाहाटी, फिर गुवाहाटी से शिलांग ले जाने का प्लान। सोनम रघुवंशी खोलेगी कत्ल का राज। मेघालय पुलिस वहां पर सोनम से करेगी पूछताछ। राजा रघुवंशी हत्याकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा। धारदार हथियार से वारदात अंजाम देने की पुष्टि। पत्नी सोनम पर हत्या का आरोप। गाजीपुर में मेघालय पुलिस ने सोनम का कराया मेडिकल। ट्रांजिट रिमांड के लिए गाजीपुर मजिस्ट्रेट के सामने पेशी। अब शिलांग में खुलेगी साजिश की परतें। ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश गए प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से पीएम मोदी मिलेंगे। सूत्रों के मुताबिक आज शाम 7 बजे पीएम आवास पर करेंगे मुलाकात। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। 15 जून को होने वाले नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के लिए गृह मंत्री को किया गया आमंत्रित। 14 जून को मिशन एमपी पर रवाना होंगे गृह मंत्री अमित शाह। पंचमढ़ी में लगेगा 3 दिन का ट्रेनिंग कैंप। विधायकों और सांसदों से करेंगे मुलाकात। 10 जून से बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत। पटना में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद से करेंगे मुलाकात। आरएसएस के प्रशिक्षण शिविर में स्वयं सेवकों को करेंगे संबोधित। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बीजेपी मुख्यालय पर पार्टी महासचिवों की बैठक। केंद्र के 11 साल, आपातकाल के 50 साल, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर चर्चा। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राज्य में कोविड को लेकर स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बोली, घबराने की जरूरत नहीं, नियंत्रण में हालात। टीएमसी ने मोदी सरकार पर जमकर बोला हमला। ट्वीट कर लिखा, 11 साल की सेवा या उससे ज्यादा पीड़ा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी का बड़ा दाव। मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए और फुरफुरा शरीफ के पीरजादा कासिम सिद्दीकी को टीएमसी का जनरल सेक्रेटरी बनाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी के आरोपों को दोहराया। चुनाव आयोग से जवाब देने की मांग। अपने बिहार दौरे के दौरान बाढ़ में चल रहे आरएसएस के प्रशिक्षण शिविर में स्वयं सेवकों को संबोधित कर सकते हैं संघ प्रमुख। पटना के कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं से भी करेंगे मुलाकात। रांची में बीजेपी कार्यकर्ताओं में मोदी सरकार के बेमिसाल 11 साल पूरा होने पर जोश और उमंग। ब्रह्मोस, राफेल और कोरोना वैक्सीन के कटआउट बने आकर्षण का केंद्र। राहुल गांधी ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर कहा, ना जवाबदेही, ना बदलाव, सिर्फ प्रचार। चुनाव आयोग पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगाने के बाद अब राहुल गांधी ने तारीफ की। वोटर लिस्ट का डिजिटल डेटा जल्द मुहैया कराने की मांग की। मैच फिक्सिंग वाले बयान पर ललन सिंह का राहुल गांधी पर तीखा हमला। कहा, हार चुके हैं इसलिए ऐसा बयान दे रहे हैं, बौखलाहट में दे रहे ऐसे जवाब। बिहार चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन 12 जून को तेजस्वी यादव के आवास पर करेगा बैठक। सीट बंटवारे को लेकर होगा मंथन। मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह ने सभी से हिंसा छोड़ने की अपील की। कहा, जल्द से जल्द समाधान निकालने के लिए केंद्र को स्थिति से अवगत करवाएगी। मुंबई लोकल ट्रेन से गिरकर हुई यात्रियों की मौत मामले पर शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे का रेल मंत्री पर तंज। कहा, उनका ध्यान रेलवे के वास्तविक मुद्दों पर नहीं। आज एमएनएस का ठाणे में विरोध मार्च। मुंब्रा में हुई दुर्घटना के सिलसिले में रेलवे के खिलाफ विरोध मार्च किया जाएगा। असम के धुबरी में मंदिर के पास गोमांस मिलने से सांप्रदायिक तनाव। जिला प्रशासन ने कर्फ्यू लगाया। घाटे में चल रही डीसी को रेवेन्यू सरप्लस में लाने की तैयारी में जुटी दिल्ली सरकार। डीटीसी बोर्ड की बैठक में इलेक्ट्रिक बसों की हायरिंग के लिए विशेष दरों को मंजूरी। निजी स्कूलों, दिल्ली पुलिस, पर्यटन विभाग और फिल्मों की शूटिंग के लिए ई बसों की भागीदारी बढ़ाने का लक्ष्य। डीटीसी को आत्मनिर्भर बनाने की ओर बड़ा कदम। पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए पार्षद सुमन टिंकू पर बड़ी कार्रवाई। दिल्ली बीजेपी ने 6 वर्षों के लिए निष्कासित किया। डीजीएमओ एलटी जैन राजीव घई को मिली एक और बड़ी जिम्मेदारी। बनाए गए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। गुजरात में कोरोना के नए 235 केस दर्ज किए गए। इसके साथ राज्य में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 1000 के पार पहुंची। बेंगलुरु भगदड़ केस में आरसीबी के मार्केटिंग चीफ निखिल नहीं मिली राहत। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से फिलहाल इनकार किया। आज फिर सुनवाई। बेंगलुरु भगदड़ मामले में कांग्रेस आलाकमान सख्त। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को दिल्ली बुलाया गया। आज राहुल गांधी से हो सकती है मुलाकात। मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तहब्बुर राणा को मिली परिवार से फोन पर बात करने की अनुमति। एनआईए की हिरासत में है तहब्बुर राणा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने शिमला स्थित आर्मी ट्रेनिंग कमांड का दौरा किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना, नौसेना और वायुसेना के तालमेल की तारीफ की। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता को पत्र लिखा। 9 साल की बच्ची से दरिंदगी और हत्या मामले में पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तान की गोलीबारी से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 25 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि को दी मंजूरी।
केंद्र सरकार ने पूरी तरह से क्षतिग्रस्त प्रत्येक घर के लिए 2 लाख रुपए और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त प्रत्येक घर के लिए 1 लाख रुपए की अतिरिक्त मुआवजा राशि की घोषणा की। जम्मू कश्मीर के अलावा पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी इसी प्रकार से दिया जाएगा मुआवजा। गृह मंत्रालय सुनिश्चित करेगा अतिरिक्त प्रावधान। सेना की बढ़ेगी ताकत, जल्द मिलेगी 30,000 करोड़ रुपए की वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली। रक्षा मंत्रालय QRSAM की 3 रेजिमेंट खरीदने के प्रस्ताव पर कर रहा है विचार। नागपुर में यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों पर लगेगी लगाम। AI टेक्नोलॉजी से कटेगा तुरंत चालान। सभी प्रमुख इलाकों में होगा AI तकनीक का इस्तेमाल। दिल्ली के बुराड़ी में DDA कर रही अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई। 3 जून को 100 से अधिक घरों को दिया गया था डिमोलिशन का नोटिस। यूपी के बहराइच में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर। वन विभाग ने 4 मजारों को ध्वस्त किया। पुलिस और पैक बल तैनात। यूपी के संभल में सड़क चौड़ीकरण के लिए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन सख्त हुआ। सड़क किनारे स्थित एक मस्जिद पर कमेटी ने खुद चलाया बुलडोजर। सुकमा में IED ब्लास्ट में ASP आकाश राव शहीद हुए। 2 अधिकारी गंभीर रूप से जख्मी। CM बोले नक्सलियों का अस्तित्व मिटा देंगे। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।